तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। हितोपदेश की वो बेहद क्लासिक कहानी तो आपको याद ही होगी, द जैकल एंड द कैट, यानी सियार और बिल्ली की कहानी। आज हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। हम डिकोड करेंगे कि कैसे गलत जगह पर किया गया भरोसा और एक शातिर साजिश कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है। ये सिर्फ जानवरों की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि धोखे और विश्वासघात का एक पूरा मनोविज्ञान है। जरा सोचिए, क्या होता है जब निस्वार्थ दयालुता का सामना किसी की पूरी तरह से सोची समझी मास्टरमाइंड धोखाधड़ी से होता है। यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। हम देखेंगे कि कैसे अच्छाई का फायदा उठाकर एक चालाक दिमाग अपना रास्ता बनाता है। भाग 1, अंधे सियार का आश्रय। तो कल्पना कीजिए एक घने हरे भरे जंगल की, जहां गजब की शांति और आपसी सहयोग है। एक ऐसा परफेक्ट समाज जहां कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और यहीं हमारी मुलाकात होती है जर्दगव नाम के एक सियार से। जर्दगव जन्म से अंधा था, लेकिन उसने अपनी इस शारीरिक कमी को कभी भी अपने आड़े नहीं आने दिया। वो एक बेहतरीन पड़ोसी था। उसका स्वभाव इतना कोमल और दयालु था कि जंगल के बाकी जानवर हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते थे। वो उसे खाना ढूंढने में मदद करते, सुरक्षित जगहों तक ले जाते। अपनी मासूमियत और अच्छे स्वभाव की वजह से वो पूरे जंगल का चहेता था। अब यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ हमारा जर्द गवाह है, एकदम दयालु, अंधा, दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाला एक रक्षक। और दूसरी तरफ एंट्री होती है दीर्घकर्ण नाम की बिल्ली की, जो हद से ज्यादा चालाक, धोखेबाज और पूरी तरह से शिकारी प्रवृत्ति वाली है। ये जो एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं ना, यही आने वाले एक बहुत बड़े टकराव की नींव रख देते हैं। भाग 2, चालाक बिल्ली का आगमन। अब कहानी में आता है एक डार्क ट्विस्ट। जंगल की वो खूबसूरत शांति अचानक और हमेशा के लिए टूटने वाली है। दीर्घकर्ण आते ही अपना असली रंग दिखाती है। अपनी चालाकी के लिए मशहूर ये बिल्ली अचानक मासूम और बेखबर छोटे पक्षियों पर झपट पड़ती है। जो पक्षी एक पल पहले तक खुशी से खेल रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे, वो मौत के खौफ से कांप उठते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। यहां से असल संघर्ष ट्रिगर होता है। और यहां सियार का रिएक्शन कमाल का है। अंधा होने के बावजूद जर्दगव के कान रडार की तरह तेज हैं। वो तुरंत उन डरे हुए पक्षियों की चीखें सुन लेता है और एक सेकंड गवाए बिना खतरे को भांप लेता है। उसे समझ आ जाता है कि पक्षी भारी मुसीबत में है। वो अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता है और बिल्ली को वहां से दफा होने की चेतावनी देता है। एक रक्षक के तौर पर उसकी ये फुर्ती वाकई शानदार है। भाग 3, धोखे का जाल। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से पर। आपने सुना होगा कि शिकारी जानवर छलावे में माहिर होते हैं, और विज्ञान भी कहता है कि कई शिकारी अपनी आवाज से शिकार को भ्रमित करते हैं। यहां भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब बिल्ली रंगे हाथों पकड़ी जाती है, तो भागने या लड़ने के बजाय वो मीठी बातों का जाल फेंकती है। वो कहती है, हे महान सियार, मैं यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। मैं तो एक ज्ञानी और शांति प्रिय प्राणी हूं। बिल्ली सियार के गुस्से को ठंडा करने के लिए झूठे सम्मान, चापलूसी और दिखावटी आध्यात्मिकता का ऐसा कॉकटेल बनाती है जो सीधे सियार के डिफेंस को चकमा दे देता है। इस धोखाधड़ी की क्रोनोलॉजी समझिए। ये किसी मास्टरमाइंड की चाल से कम नहीं है। स्टेप 1, पकड़े जाओ। स्टेप 2, खुद को परम ज्ञानी और मासूम साबित करो। स्टेप 3, सामने वाले को साथ रहने के फायदे और सुरक्षा का लालच दो। और फाइनल स्टेप, पूरा भरोसा जीतकर उसके घर में ही घुसपैठ कर लो। ये सिर्फ एक सफेद झूठ नहीं था, ये विश्वास लूटने की एक पूरी की पूरी रणनीति थी। और यहां आती है कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। जर्दगाव, जो खुद इतना सच्चा था, वो बिल्ली की उन चिकनी चुपड़ी बातों और उसके फेक ज्ञान के जाल में पूरी तरह उलझ जाता है। वो उस पर इतना अंधा भरोसा कर लेता है कि डरे हुए छोटे पक्षियों को खुद तसल्ली लेता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्ली हमारी मदद करने आई है, नुकसान पहुंचाने नहीं। सोचिए, सियार खुद अपने ही हाथों से उस खूंखार शिकारी को अपने घर में वीआईपी एंट्री दे देता है। भाग 4, दुखद विश्वासघात। अब हम इस विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर है, जहां बिल्ली का असली हिडन एजेंडा सामने आता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि कैसे साथ रहने की शुरुआत एक भयंकर तबाही में बदलती है। पहले दिन दोनों उसी पेड़ पर अपना घर सेट करते हैं जहां पक्षी रहते हैं। दूसरे हफ्ते तक बिल्ली अपना असली गेम शुरू कर देती है
और छुप छुप कर उन छोटे पक्षियों को अपना डिनर बनाना शुरू कर देती है। 1 महीने बाद बड़े पक्षियों को फाइनली बच्चों के गायब होने का एहसास होता है और आखिरी दिन सारा का सारा इल्जाम सीधे उस बेकसूर सियार के सर पर फूटता है। ये वो डरावना पल है जब जंगल के सामने फाइनली घिनौना सच आ जाता है। बड़े पक्षियों को पता चल जाता है कि उनके बच्चों को बेरहमी से मारकर खाया जा चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है? अंधे और जरूरत से ज्यादा भरोसा करने वाले हमारे सियार को अभी भी इस बात की रत्ती भर भी भनक नहीं है कि उसके बिल्कुल बगल में क्या कांड हो चुका है। और इस पूरी सिचुएशन की सबसे भयंकर त्रासदी है अंधा कर देने वाला गुस्सा। अपने बच्चों को खोने के दुख में पागल बड़े पक्षी बिना कोई फैक्ट चेक किए मासूम जर्दगो पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं। उनका लॉजिक सीधा था, क्योंकि सियार ही पक्षियों के सबसे करीब रहता था तो पक्का उसी ने उन्हें खाया होगा। बिना असलियत जाने, बिना ये समझे कि सियार तो खुद बिल्ली के धोखे का शिकार है, वो सब मिलकर सियार पर जानलेवा हमला कर देते हैं। भाग 5 अंधे विश्वास के सबक। तो इस प्राचीन मिथक से हमें आज की रियल लाइफ के लिए क्या कड़वे सबक मिलते हैं? पहला, आपकी दयालुता को बहुत आसानी से आपके ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना हमेशा एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, धोखा देने वाले अक्सर धर्म, ज्ञान या शराफत का बहुत सॉलिड मुखौटा पहनकर आते हैं। और आखिरी बात, किसी और की रची गई साजिश की कीमत अक्सर एक बेकसूर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ये कहानी हमें आईना दिखाती है कि कैसे हमारा समाज अक्सर उन शिकारियों को पहचानने में फेल हो जाता है जो बिल्कुल हमारे सामने शराफत का चोला ओढ़े बैठे होते हैं। और अंत में एक सवाल जो हम सभी को सोचने पे मजबूर कर देता है, इस पूरी कहानी की असली त्रासदी क्या है? क्या वो खलनायक की खौफनाक दुष्टता है, या फिर हमारे नायक का इतनी आसानी से बातों में आ जाना? इस विचार पर गहराई से गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह सवाल हमें भरोसे की अहमियत और हमारी खुद की कमजोरियों को समझने के लिए एक नया नजरिया देता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।